बुरी मौत कुफ्र पर हो वो बुरी मौत है। ईमान पर अगर मर गया और 70 टुकड़े भी हो गए तो वो बुरी मौत नहीं, वो शहादत की मौत है। सुभान अल्लाह, शहादत है, उसे बुरी मौत नहीं कहा जाएगा। जनाजे जात अपने बाप का जनाजा ले जाने वाला बेटा भी तख्तियां बंद करके कब्र की मिट्टी डाल करके जब घर आता है, मैयत पुकार रहा होता है, उसे सब चीजों की खबर है। लोगों के चलने के चप्पल की आवाज तक मुर्दा सुनता है, लेकिन इतनी तारीक कब्र, हाथ उठाओ तो हाथ नजर ना आए। और ऐसे दफन करके आते हो, ना एक तकिया देते हैं, ना एक बोरिया, ना एक चादर, और ना कब्र में कोई रोशनदान सुराख, कुछ नहीं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, तवज्जो। जब तुम अपने दोस्तों को भी जाते हुए देखोगे, तुम्हें दफन करने वाला बेटा भी जाते हुए देखोगे, भाई भी जाते हुए तुम देख रहे होंगे, कब्र के अंदर सब छोड़कर चले जाएंगे। अंधेरा 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 कब्र का। उस अंधेरी रात में अगर कोई रोशनी लेकर आता है तो ताजदार मदीना की जात, सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। क्या बात है। उस कब्र की अंधेरी रात में वो रोशनी ले आएंगे। और मेरे अजीजों, जब तुम्हें पता है कि कब्र में हमें उनकी जरूरत है, हश्र में उनकी जरूरत है, तो फिर सुन लो आला हजरत क्या कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हमने दुनियादारों को भी देखा है, उनके घरों पर इज्जत ढूंढने वाले, उनकी जूतियों पर इज्जत ढूंढने वाले, उन पर अपनी जिंदगियां निछावर करने वाले, बुढ़ापे में तुम्हें भी तन्हा छोड़ दिया जाता है। पार्टियों से निकाल करके तो ऐसा उन्हें बेवा बना दिया गया है कि कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला ये बात यकीन के साथ याद रखे, मेरे आका ने कभी अपने गुलामों को तन्हा नहीं छोड़ा, कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक वाकया लिखते, मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था, और जैसे ही वो इंतकाल कर गया उसका चेहरा जानवर की तरह बन गया। एक ही बेटा था, सुनो, एक ही बेटा था, और बाप का चेहरा जानवर की तरह हो गया। कुछ गुनाह किया होगा, कुछ गलतियां किया होगा। अब बेटे ने जब बाप का चेहरा बिगड़ता हुआ देखा, फौरन दरवाजा घर का बंद कर दिया, और देख करके मैयत को डर लगने लगा कि अब लोगों को दीदार कराऊं कि नहीं कराऊं, जनाजा उठाऊंगा, लोग तो देखने आएंगे, दफन कैसे करूं। घर की औरतों को सबको समझा बुझाकर बिठा दिया और कहा, अब मैं ऐलान नहीं करूंगा, बाहर दफन करने नहीं ले जाऊंगा, घर के अंदर ही गड़ा खोद कर अपने बाप को यहीं दफन कर देता हूं, ताकि किसी को पता ही ना चले, वरना बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी। नौजवान लड़का घर में रोता हुआ बैठा है, मेरे बाप के साथ क्या हो गया। वो रो रहा था, अचानक उसके घर के दरवाजे से खुलने की आवाज आई। अचानक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए। वो आते ही उनके चेहरे पर चादर थी, वो सीधे मैयत के पास गए, चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ रखा, फिर चादर बंद कर दी। फिर इस नौजवान लड़के के पास आए। वो बुजुर्ग कहते, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है। नौजवान लड़का कहता है, मैं तो आपको देखा नहीं, कहां से आप अंदर आ गए, मैंने दरवाजे सब बंद कर दिए थे, लेकिन अब आप आ गए हैं तो क्या देखते नहीं मेरे बाप का चेहरा बदल गया है। मैं अपने बाप को लोगों के सामने कैसे जनाजा उठाऊं, आप नहीं देखते चेहरा जानवर की तरह हुआ है। वाह हुए बुजुर्ग ने कहा, बेटा जाके देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ हुआ नहीं। वो नौजवान खड़ा हुआ और गया अपने बाप की लाश के पास, चादर हटाई तो देखता है अपने बाप का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, सुभान अल्लाह, खूबसूरत है। वो खुशी के मारे रोते हुए सज्जा शुक्र में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फिर खड़ा हुआ। उसने रब ताला की बारगाह में अर्ज किया, मौला तूने फरिश्ता भेज दिया मेरे घर पर, ये कौन बुजुर्ग है जो मेरे बाप के चेहरे को उन्होंने ठीक कर दिया। उस वक्त तक वो बुजुर्ग घर से निकलने को थे, दरवाजे तक पहुंचे थे। ये दौड़ता हुआ आया और उनका दामन पकड़ लिया, कहा आप कौन हैं। अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह की तरफ से आए हुए, आपने मेरे बाप के चेहरे को ठीक कर दिया, ये एहसान क्यों किया। वाए हुए बुजुर्ग पलटते और कहते, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो नौजवान सुना, कदमों में गिरा, कहा आका मेरे घर आपकी आमद हुई और इस हाल में मुझे बताएं मेरे बाप के साथ क्या हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरे बाप का कोई एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला नाराज था, रब्बे कदीर गजबनाक था। जैसे ही तेरे बाप का इंतकाल हुआ, मौला ने अपने गजब का इजहार उसके चेहरे पर किया, तेरे बाप का चेहरा बदल गया। लेकिन ऐ नौजवान, तेरे बाप की एक अच्छाई थी, एक अच्छाई ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 मरतबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। हाँ हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं रोजाना इसकी आदत थी, गुनाह होंगे लेकिन अपने नबी को याद किए बगैर सोता नहीं था। जो फरिश्ता इसके दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, आज वो फरिश्ता आकर कहने लगा गजब हो गया रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद पढ़ने वाला वो बंदा आज मर गया लेकिन मौला के जलाल का शिकार हुआ, अल्लाह के गजब का शिकार हुआ है। अगर आका आप उस पर रहम न करेंगे तो दुनिया बाद में ताना देगी, दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा ही सलामत नहीं रहा तो किसका सलामत रहेगा। मेरे आका फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठ करके आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा तो बिगड़ा हुआ था, मैंने हाथ रखा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की, मौला ये वो चेहरा है जो मुझे याद किया करता था। रब्बे कदीर ने फरमाया महबूब अपना हाथ उठाओ, हम तुम्हारी सिफारिश पर तुम्हारे गुलाम के चेहरे को चांद सी शबाहत देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूबसूरती अता करेंगे। क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को मेरे आका की सिफारिश पर फिर से वो हुस्न जमाल अता किया। मैं ये बात जब पढ़ता हूं आंखें भीग जाती हैं, इसीलिए फिर बरेली के इमाम की बात याद आती है, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ मुसलमानों, में आज फिर से तुम्हें करीब ला करके कहता हूं, इधर उधर मत देखो। अगर तुम्हारे दर्दों को कोई आज समझने वाला है, तुम्हारे गमों को और तुम्हारे गम की दास्तान को कोई अगर सुनने वाला है तो वो मेरे आका की जात है, वो ताजदार मदीना की जात है। दुनिया